गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर वीके मिश्रा फ्रॉम गेस्ट्रो लिवर हॉस्पिटल स्वरूप नगर कानपुर। एट द आउटसेट अ रिक्वेस्ट, ये साइंटिफिक डेलिब्रेशन है, ये साइंटिफिक चैनल है। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें एंड इस वीडियो को शेयर करें। आज मैं बात करूंगा कोरोना वायरस के इस एस्पेक्ट के बारे में कि ये बिल्कुल बात सही है कि ऑक्सीजन का लेवल बीच बीच में कम होता है, लेकिन लो ऑक्सीजन लेवल के बारे में आपको इस समझने की जरूरत है कि वो क्या साइंस एंड सिम्टम्स हैं जो इंडिकेट करते हैं कि आपको तुरंत मेडिकल हेल्प की जरूरत है। क्या ऐसा है कि ऑक्सीजन का लेवल कम हुआ तुरंत हॉस्पिटल दौड़िए या बहुत देर तक इग्नोर करते चले जाइए? तो आज हम उस साइंस एंड सिम्टम्स को समझने की कोशिश करेंगे जो इंडिकेट करते हैं कि नाउ इज द टाइम that you should go to the hospital. Now, जहां तक कोरोना वायरस के इन्फेक्शन का सवाल है, यह बात सही है कि यह ऑक्सीजन के लेवल को लो करने की ताकत रखता है। आज की तारीख में अगर देखें तो जो कोरोना वायरस के केसेस हैं वो कंटिन्यूअसली कंट्री में बढ़ते चले जा रहे हैं। जो फिगर्स हैं वो 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, आज की तारीख में 4 लाख से ऊपर के फिगर पर डे रिपोर्ट हो रहे हैं, विच इज वेरी अलार्मिंग। जहां तक हॉस्पिटल का सवाल है, आई एम सर्टेन दैट हॉस्पिटल लगभग पैक्ड हैं, फुल हैं, उनमें कोई बेड्स अवेलेबल नहीं हैं। और जहां तक क्रिटिकली सिक पेशेंट्स का सवाल है, पेशेंट्स एंड उनके अटेंडेंट्स हॉस्पिटल से हॉस्पिटल दौड़ रहे हैं कि उन्हें किसी तरह एडमिशन मिल जाए, लेकिन जो बेड्स हैं एंड ऑक्सीजन दोनों की एक्यूट शॉर्टेज है बिकॉज ऑफ द लार्ज नंबर ऑफ द पेशेंट्स जो कोविड से अफेक्टेड हो गए हैं। नाउ जो दौड़ते हैं अटेंडेंट्स पेशेंट्स को लेके हॉस्पिटल में या इधर से उधर, वो सिर्फ 3 चीजों के लिए दौड़ते हैं। नंबर 1 इज द ऑक्सीजन सिलेंडर्स, नंबर 2 इज द आईसीयू बेड्स, आईसीयू में बेड मिल जाए, नंबर 3 आर द मेडिसिन। देयर आर सर्टेन मेडिसिन विच दे आर लुकिंग फॉर एंड विच आर नॉट अवेलेबल बिकॉज इनकी जो ना कुछ कालाबाजारी समझ लीजिए, कुछ इनके होर्डिंग समझ लीजिए, वट एवर मे बी द रीजन, बट बहुत सारे जो मेडिसिन हैं वो अवेलेबल नहीं हो पाती हैं। ये बात सही है कि कोविड-19 का ये कॉमन सिम्टम है कि सांस लेने में दिक्कत होती है। जो शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ है एंड जो ऑक्सीजन का सैचुरेशन कम होना, दीज आर कॉमन ऑब्जर्वेशंस विद कोविड-19। ये बात बिल्कुल सही है। बहुत सारे जो लोग हैं जो इस सिम्टम से वाकिफ हैं या जानते हैं, तो वो वरी के चलते बहुत सारे काम करते हैं। उनको जो टेंशन होता है, चिंता होती है, पैनिक होती है, उसके चलते जो झंझट खड़ी करते हैं वो ये है कि वो ऑक्सीजन सपोर्ट की मशीन अपने घर में लेके रखते हैं, ऑक्सीजन कंसंट्रेटेड लेके रखेंगे, ऑक्सीजन का सिलेंडर लेके रखेंगे, एंड फॉर नो रीजन दे विल रन टू द हॉस्पिटल और द नर्सिंग होम्स कि मैं एडमिट हो जाऊं ताकि मुझे कोई प्रॉब्लम होने न पाए। जबकि साइंस ऐसा मानती है कि 85 to 90% पेशेंट्स जिन्हें कोविड-19 का इंफेक्शन होता है वो या तो माइल्ड होते हैं या मॉडरेट होते हैं या एसिम्प्टोमेटिक होते हैं। इसका मतलब यह है कि 85 to 90% पेशेंट्स घर में ही रिकवर हो जाते हैं, बट दिस इज द ग्रुप ऑफ पेशेंट्स जो इनसिक्योरिटी के चलते या तो हॉस्पिटल में पुश करने की कोशिश करता है अपने आप को, नर्सिंग होम्स में पुश करने की कोशिश करता है, या ये सब ऑक्सीजन सिलेंडर्स, कंसंट्रेटर्स इनको होल्ड करता है, एंड एक आर्टिफिशियल शॉर्टेज ऑफ द कमोडिटीज वो कंट्री में तैयार होती है। नाउ जहां तक फैक्चुअल उसका सवाल है, एवरी जो कोविड-19 का पेशेंट्स है जिसको ब्रीदिंग में डिफिकल्टी होती है, उसको इमीडिएट हॉस्पिटलाइजेशन का कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, उसको कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। बिल्कुल खुली आंख से देखने की जरूरत है सिम्टम्स को। यह बात सही है कि सांस लेने में दिक्कत, ऑक्सीजन का लेवल का जो फ्लक्चुएशन, ये बात सही है कि दीज आर वेरी कॉमन विद कोविड-19, बट एवरीवन डज नॉट रियली रिक्वायर हॉस्पिटलाइजेशन इमीडिएटली। जो एडमिशन है उसके जो साइंस हैं वो हमें हमेशा देखने पड़ते हैं, कब पेशेंट क्रिटिकल हो रहा है, इन उस क्रिटिकल साइंस को पहचानने की जरूरत है, जिससे ये इंडिकेशन आपको मिल जाए कि नाउ इज द टाइम जब आपको हॉस्पिटल जाने की जरूरत है। नो, सबसे पहले हमें समझने की कोशिश करें कि वास्तव में ऑक्सीजन जो सैचुरेशन की हम बात करते हैं बार बार कि इनका SpO2 तो 98 है, इनका तो 96 है, 92 हो गया है, ये वास्तव में क्या है? एंड नंबर 2, व्हेन इज द टाइम जब आपको मेडिकल हेल्प लेने की जरूरत है? नो, जहां तक SpO2 का सवाल है, इसको देखिए, जो ऑक्सीजन सैचुरेशन की जब हम बात करते हैं तो हमारी बॉडी के अंदर जो ऑक्सीजनेटेड हीमोग्लोबिन होता है वो इसका इंडिकेशन है। हमारी बॉडी में ऑक्सीजनेटेड हीमोग्लोबिन है जो लंग से पूरी की पूरी बॉडी में घूमता है, इन ऑक्सीजन सप्लाई करता चला जाता है। ये यहां से जो है पूरी बॉडी में घूमता है, इन हर ऑर्गन को जाके देता है, ऑक्सीजन ले लो, ऑक्सीजन ले लो, ऑक्सीजन ले लो, इन ऑक्सीजन देता रहता है। जहां तक
बॉडी का सवाल है 94% से ज्यादा जब भी ऑक्सीजन का सेचुरेशन आएगा उसको हेल्दी माना जाता है, उसको नॉर्मल माना जाता है। ये बात सही है कि कोविड-19 के इन्फेक्शन में ये जो सेचुरेशन का जो लेवल है वो एक्यूटली अफेक्टेड हो सकता है। इन वास्तव में अगर ये अफेक्ट हो रहा है तो साइंटिफिकली ये माना जाता है कि ये सीवियर डिजीज की तरफ प्रोग्रेशन है, इन उसको खुली आंख से देखना चाहिए। Now, जो वाइड स्प्रेड इन्फ्लेमेशन जो लंग में होता है, दैट पॉसिबली इज द रिस्पॉन्स, आई मीन दैट इज वन विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द होल कैलेमिटी। जब वाइड स्प्रेड लंग में इंफेक्शन होगा तो ये वास्तव में ग्राउंड ग्लास एपियरेंस डेवलप कर देता है, ओपेसिटीज डेवलप कर देता है। इन जो हमारी एल्वियोलाई होती हैं लंग की, जिनके अंदर एयर होती है, उनके अंदर लिक्विड, फ्लूइड, गंक, वो सब इकट्ठा होने लगता है। अगर इकट्ठा होने लगता है तो जो आप सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन वास्तव में आपके ब्लड में पहुंच नहीं पाती है, और अगर नहीं पहुंच पाएगी तो ऑक्सीजन का जो सेचुरेशन है वो नीचे की तरफ जाएगा, क्योंकि आपकी बॉडी के अंदर जो ऑक्सीजनेटेड हीमोग्लोबिन है उसकी अमाउंट कम हो जाएगी। अगर मोटे तौर पे देखें तो जो SpO2 है या जो ऑक्सीजन का लेवल है या सेचुरेशन है 94 से 100 के बीच में बहुत हेल्दी माना जाता है। 94 के नीचे जो भी है उसको माना जाता है कि आपकी बॉडी के अंदर ऑक्सीजन की थोड़ी सी कमी हो रही है। अगर ये 90 के नीचे जाती है तो साइंस ऐसा मानती है कि ये वार्निंग साइन है। फिर से सुनिए, अगर ये 90 के नीचे जाता है तो साइंस ऐसा मानती है कि वार्निंग साइन है और शायद आपको मेडिकल हेल्प की जरूरत है। नो, जहां तक शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ का सवाल है, ब्रेथनेस या डिफिकल्टी की सवाल है, कभी कभी चेस्ट पेन भी आने लगता है, ये वास्तव में ऑक्सीजन डिप्राइवेशन के साइन है। जो ऑक्सीजन के जो डिप्राइवेशन के साइन है वास्तव में ये रेस्पिरेटरी इंफेक्शंस के साथ मिलकर और भी कॉम्प्लिकेट कर देते हैं होल प्रॉब्लम को, कि आपको डिफिकल्टी हो रही है, साथ में आपके लंग में भी काफी डैमेज है, और लंग में भी काफी डैमेज है तो ऑक्सीजन और कम होगी, और कम होगी तो ऑक्सीजन अगर आपके बॉडी के बाकी ऑर्गन्स को नहीं मिलेगी तो बहुत सारे वाइटल ऑर्गन्स, बहुत सारे वाइटल एक्शंस, फंक्शंस वो अफेक्टेड हो जाएंगे। एंड अल्टीमेटली अगर ये पूरा का पूरा जो है चक्रव्यूह चालू रहा तो साइंस ऐसा मानती है कि आपको एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम डेवलप हो जाएगा, जिसमें सांस की दिक्कत बहुत एक्यूट हो जाएगी, विच पॉसिबली इज अ ग्रेट मेडिकल इमरजेंसी। नो, अगर ऑक्सीजन डिप्राइवेशन हुआ या कि कुछ रेस्पिरेटरी सिम्टम्स आपको घर में आए तो क्या आपको तुरंत दौड़ लगाना चाहिए हॉस्पिटल के लिए? साइंस ऐसा मानती है कि नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए, बिकॉज ऑल केसेस डू नॉट रिक्वायर हॉस्पिटलाइजेशन, डू नॉट रिक्वायर क्रिटिकल केयर। आपको ये टाइम डिटरमाइन करने की हमेशा जरूरत पड़ती है कि आपको वास्तव में किस स्टेज पर जाने की जरूरत है। मान लीजिए ऑक्सीजन का लेवल आपका नीचे होता है और 95% तक है, कोई परेशानी की बात नहीं है। अगर आपका ऑक्सीजन का लेवल 91 और 94 के बीच में है तो आपको इंटेंस मॉनिटरिंग की जरूरत है, आपके ऊपर नजर रखी जाना चाहिए। नाउ आपका लेवल अगर 91 के नीचे जाता है, इनकंसिस्टेंटली जा रहा है, तो कुछ टेम्पररी मेजर्स हैं जो आपको तुरंत लेने की जरूरत है। नंबर 1, अगर आपके घर में ऑक्सीजन सिलेंडर है, या अगर आपके पास में ऑक्सीजन है, या आपके पास में ऑक्सीजन कंसंट्रेटर है, तो आपको ऑक्सीजन यूज करने की जरूरत है। आप मास्क से यूज करिए, नेजल कैनुला से यूज करिए, आप ऑक्सीजन यूज करिए और फिर देखिए कि आपका ऑक्सीजन का जो सैचुरेशन है वो ऊपर की तरफ जाता है या नहीं जाता है। नंबर 2 इज द प्रोन ब्रीदिंग। दिस इज वन ऑफ द वेरी इफेक्टिव टूल। जैसे आपको फोटोग्राफ में दिखाई दे रहा है, आपको पेट के बल लेटिए एंड लंबी लंबी सांस लीजिए। एंड साइंस ऐसा मानती है कि प्रोन ब्रीदिंग से आपका जो डिपिंग सैचुरेशन लेवल है वो वास्तव में ऊपर की तरफ जाता है। नाउ अगर आपका जो ऑक्सीजन सैचुरेशन है वो डीस्टेबलाइज हो रहा है और वो नीचे की तरफ ही लगातार चल रहा है फॉर 1 to 2 आवर्स एट अ स्ट्रेच, फॉर 1 to 2 आवर्स एट अ स्ट्रेच, और लगातार नीचे की तरफ चल रहा है, तब साइंस मानती है कि नाउ इज द टाइम कि आपको मेडिकल हेल्प की जरूरत है। तो ऐसा नहीं है कि आपका एक बार 91 हुआ है, 90 हुआ तो हॉस्पिटल दौड़ो, एक बार आपका 89 हुआ तो हॉस्पिटल दौड़ो, ऐसा नहीं है। अगर ये कंटिन्यूअसली डीस्टेबलाइज रहता है फॉर 1 to 2 आवर्स, 90 या उसके आसपास, तो आपको शायद फिर मेडिकल हेल्प की जरूरत है। अगर ये इंप्रूव नहीं हो रहा विद द प्रोन ब्रीदिंग एंड जो है ना मास्क विद द ऑक्सीजन, घर में सिलेंडर लगाने से, तो आपको शायद ऑक्सीजन की जरूरत है। इसके अलावा देयर आर 5 ग्रुप ऑफ पीपल जिनको आपको देखने की जरूरत है कि ये अगर लोग हैं तो इनको जल्दी हॉस्पिटल की जरूरत है। अगर कोई प्री एग्जिस्टिंग रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम है, से फॉर एग्जांपल ब्रोंकियल अस्थमा है,
सीओपीडी है, लंग में कोई भी इस तरह की प्रॉब्लम है तो आपको जल्दी हॉस्पिटल की जरूरत है। अगर कोई एल्डरली है जिसकी एज 65 प्लस है तो शायद हॉस्पिटल की जल्दी जरूरत है। कोई ओबिस है, मॉर्बिड ओबेसिटी है, बीएमआई 30 से 35 से ज्यादा है तो हॉस्पिटल की जल्दी जरूरत है। वो लोग जिन्हें ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया है, वो ऐसे है जो बहुत रात में खर्राटे लेते हैं और बीच बीच में उनकी सांस रुकती है, शायद उन्हें हॉस्पिटल की जल्दी जरूरत है। और ऐसा कोई भी जिन्हें प्रॉब्लम जिसमें लंग में कॉम्प्लिकेशन है तो शायद उन्हें हॉस्पिटल की जल्दी जरूरत है। नो, जहां तक साइंस का सवाल है, अगर आप ध्यान से देखें, जो सिम्टम साइन की मैं बात कर रहा हूं, तो ये तो हम सब जानते हैं कि कोविड में बुखार आता है, कोविड में खांसी आती है, कोविड में सांस में कभी दिक्कत होती है, कभी चेस्ट पेन होता है, बट देयर आर सर्टेन साइंस जो आपके सामने होते हैं, आप उन्हें पहचानते नहीं हैं। ये जो साइंस जो आप बिल्कुल सामने होते हैं, उनको खुली आंख से देखिए, उनको नोटिस करने की आदत डालिए, उनको समझने की, पहचानने की आदत डालिए। सबसे पहले देखिए कि जो पेशेंट हैं, उनका जो लिप्स हैं, उनमें कोई ब्लूइश कलर तो नहीं आ रहा है। ये देखिए इस तरह का जो ब्लूइश है वो टोन तो नहीं आ रही है लिप्स में। ये देखिए कि जो फेस है उसमें कोई ब्लूइश डिस्कलरेशन तो नहीं आ रहा है। देखिए कि कहीं जो एक्सट्रीमिटीज है या हाथ हैं उनमें कोई ब्लूइश डिस्कलरेशन तो नहीं आ रहा है। जो इस तरह का जो ब्लू डिस्कलरेशन आता है इसे कहते हैं साइनोसिस। साइनोसिस इस चीज का संकेत देती है कि आपकी बॉडी के अंदर जो ऑक्सीजन का लेवल है वो एक्सट्रीमली लो है, काफी नीचे की तरफ है। जहां तक हेल्दी इंडिविजुअल्स का सवाल है, जब हमारी बॉडी में ऑक्सीजन का लेवल ऊपर की तरफ होता है तो हमारी जो स्किन है या टंग है या लिप्स हैं वो रेड पिंक होते हैं, उनमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। लेकिन अगर ऑक्सीजन का लेवल कम हो तो इस तरह का ब्लू टिंज आएगा, जैसा आपको फोटोग्राफ में दिखाई दे रहा है। इसके अलावा अगर आप इन हाथों को छुएंगे तो आप देखेंगे दे आर एक्सट्रीमली कोल्ड, वो इतने ठंडे होंगे कि ऐसा लगेगा कि बर्फ जैसे ठंडे हैं। तो कोई ऐसा जो ना इंडिविजुअल है जिसे हैप्पी हाइपोक्सिया है, इन द सेंस कि जो ऑक्सीजन का सैचुरेशन तो नीचे है लेकिन उसे और कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर आपको साइनोसिस दिखाई दे रही है तो साइंस ऐसा मानती है कि ये डेंजरस सिम्टम्स है, ये डेंजरस सिम्टम है, इस पे ध्यान दीजिए, बिकॉज दिस इज द वन विच डिमांड्स इमीडिएट क्रिटिकल केयर। अगर ऑक्सीजन का जो लेवल है वो लगातार नीचे की तरफ जाता है तो ये बिल्कुल बात सही है कि सीरियस साइन है कि आपका जो कोविड है वो सीवियरिटी की तरफ चला गया है। जो डॉक्टर्स हैं वो कंटिन्यूअसली इस चीज को एम्फसाइज करते हैं दैट फ्लक्चुएटिंग ऑक्सीजन लेवल, ध्यान से सुनिए, फ्लक्चुएटिंग ऑक्सीजन लेवल वास्तव में घर पर मैनेज किया जा सकता है। कभी 90 है, कभी 89 है, कभी 92 है, कभी 94 है, फिर 90 आ गया है। अगर ये फ्लक्चुएटिंग ऑक्सीजन लेवल है तो शायद इसको जो ना घर में आसानी से मैनेज किया जा सकता है। लेकिन देयर आर सर्टेन वार्निंग साइंस कि अगर ये वार्निंग साइंस आ रहे हैं तो आपको हॉस्पिटल की जरूरत है। अगर आपको चेस्ट पेन आ रहा है और चेस्ट में लगातार एक प्रेशर की फीलिंग है कि लग रहा है कि 20 किलो का वजन मेरे चेस्ट के ऊपर रखा हुआ है तो आपको जो हॉस्पिटल की जरूरत है। अगर आपको लगता है कि सांस में बहुत दिक्कत हो रही है, हफिंग हो रही है, पफिंग हो रही है और लगातार सांस में दिक्कत अनबेरेबल है तो आपको हॉस्पिटल की जरूरत है। आपको कंटिन्यूअसली कफ इतना ज्यादा स्पाज्मोडिक हो रहा है कि आप सांस भी नहीं ले पा रहे हैं पलट के तो आपको ऑक्सीजन की जरूरत है, आपको हॉस्पिटल की जरूरत है। अगर आपको रेस्टलेसनेस हो रही है, बेचैनी हो रही है, उलझन हो रही है, बैठ रहे हैं फिर लेट जा रहे हैं, फिर लेट रहे हैं, एक जगह नहीं जो ना रुक पा रहे, अगर रेस्टलेसनेस इस लेवल की है तो आपको हॉस्पिटल की जरूरत है। और अगर आपको इंटेंस हेडेक हो रहा है, अगर सिर में बहुत थ्रॉबिंग हेडेक है तो शायद आपको हॉस्पिटल की जरूरत है। ये जो इमरजेंसी वार्निंग साइंस हैं, साइंस ऐसा मानती है कि इनको इग्नोर नहीं किया जाना चाहिए और उन पर ध्यान देके हर हालत में आपको हॉस्पिटल या मेडिकल इमरजेंसी में जाने की जरूरत है। इसके अलावा जो ऑक्सीजन है जब आपकी बॉडी में कम होगी तो हमारा जो ब्रेन है इज वेरी सेंसिटिव फॉर लो ऑक्सीजन। अगर ऑक्सीजन की मात्रा कम होगी, ब्रेन को ऑक्सीजन कम मिलेगी तो कुछ ना कुछ न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स आएंगे, इन द सेंस कि आपको कंफ्यूजन होने लगेगा, आपको डिलीरियम होने लगेगा, आपको डिजीनेस होने लगेगी, आपका जो कंसंट्रेशन स्पैन है वो कम हो जाएगा, आप कंसंट्रेट नहीं कर पाएंगे। कभी कभी आपको विजुअल डिस्टरबेंस होने लगते हैं, आपको धुंधला दिखाई देने लगता है, 1 के 2 दिखाई देने लगते हैं। एट टाइम्स अगर जो है ऑक्सीजन का लेवल कम हुआ तो जो कॉन्शियसनेस का जो लेवल है वो नीचे की तरफ जाने लगता है, अनकॉन्शियसनेस आने लगती है। एक स्टडी को अगर हम कोट करें तो स्टडी ने माना दैट मॉडरेट टू सीवियर कोविड-19 पेशेंट्स जब हॉस्पिटल में आके एडमिट होते हैं तो 82% ऑफ देम डिड हैव न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स। इसका मतलब यह है कि ऑक्सीजन का लेवल कम होगा तो ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम जो न्यूरोलॉजिकल जो सिम्टम्स हैं वो जरूर आएंगे।
तो अगर न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स आ रहे हैं, ये इस चीज का इंडिकेशन है कि ये मॉडरेट टू सीवियर कोविड है, ऑक्सीजन का लेवल नीचे की तरफ है, एंड आपका जो ब्रेन है उसको जो ऑक्सीजन की सप्लाई है वो आपको दिमाग नहीं है। अगर ये स्थिति है तो आपको इमीडिएट हॉस्पिटलाइजेशन की जरूरत है। तो जो ऑक्सीजन लो होने के जो साइंस हैं एंड सिम्टम्स हैं उनको आपको समझने की जरूरत है। इट इज बेसिकली द कंटिन्यूअस डिपिंग ऑफ द ऑक्सीजन विथ सिम्टोमेटोलॉजी, वो इंडिकेट करती है कि अब आपको हॉस्पिटल जाने की जरूरत है। ऐसा नहीं है कि अगर आपको कोविड हुआ और फ्लक्चुएटिंग लेवल अगर आपका चल रहा है 92, 93, 91, 94, तो उसके लिए हॉस्पिटल को दौड़ने की जरूरत है। तो जो हॉस्पिटल है वो स्पेसिफिक सर्कमस्टेंसेस में दौड़े तो हॉस्पिटल के ऊपर लोड कम होगा, हेल्थ रिसोर्सेज बेटर यूटिलाइज हो पाएंगे, इन वास्तव में केयर उन्हें मिल पाएगी जिन्हें केयर की जरूरत है। तो इसलिए लो ऑक्सीजन के इस एंगल को जरूर समझें ताकि आप अनावश्यक हॉस्पिटल ना दौड़ें। अगर आप समझते हैं कि वीडियो इसको समझने में मदद करता है तो जरूर शेयर करें। मैं डॉक्टर वीके मिश्रा फ्रॉम गेस्टो लिवर हॉस्पिटल, स्वरूपनगर, कानपुर। थैंक यू वेरी मच।